नमस्कार। थोड़ा गुटका बढ़ाओ ना, गुटका बढ़ाओ। लेकिन इसमें सर थोड़ी सी डिस्पैरिटी है। नाउ वी आर फॉक्सिंग बिलावर और मनी उसको गति में प्रदान करते हैं, तो उसके लिए मैं in the form of relief material डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑनरेबल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और सभी का मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वेलकम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑनरेबल सर इज following regularly the COVID situation in his whole constituency, and as all of us are aware that due to this COVID, many families have suffered in irreversible loss. Many families have lost their only breadwinner and their parents, not only in his official capacity but also as a representative of this constituency in his individual capacity as well. Sir is very kind enough to mobilize some funds for these children who lost their collect fund for the COVID control measures, and the entire fund is dedicated for COVID control measures, and different equipment are provided to different districts. I am very thankful to sir for his kind help. And I am hopeful in future also we will be getting same kind of support, same kind of guidance from sir. Thank you. इतना अच्छा काम वहाँ बैठ के आपने ड्यूटी जम्मू के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान को वहाँ से बैठ के हम देखते रहते थे कि आपने कहाँ कहाँ संभाला है। और जो आपने कठुआ में खासतौर पर पूरी जम्मू यूटी में कोई वेंटिलेटर का हो मसला, ऑक्सीजन प्लांट का मसला हो, चाहे वो किश्तवाड़ में है, चाहे वो पुंछ में है, चाहे वो कठुआ में है, चाहे वो जम्मू में है, तुरंत आपने वहां पूरा एक्शन लेके और वो गवर्नर साहब से बात करके, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके इमीडिएट कराया। लोग नतमस्तक हैं कि आप जैसे लीडर जो कठुआ जिला से आप एमपी बन के गए हैं, तो आपने इतना सराहनीय काम किए हैं कि हम आपका कर्जदार हैं। और खासतौर पर कठुआ के लोग जिला के पूरे खुश हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर सब काम से लगे हुए हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो जो आपने काम किया सराहनीय, आपने ट्रकों के ट्रक, वो सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, चाहे उसमें किट्स हो, कई किस्म की सामग्री, अनाज हो, ड्राई फ्रूट हो, जो हमारे ड्यूटी के लिए भेजी है। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि जो आपने इस मुश्किल घड़ी में जो पूरी यूटी की मदद की है, हर गरीब की, हर इंसान को आपके मार्गदर्शन से हम सब ने मिलकर भी गांव में लोगों तक गए हैं और अवेयर भी किया है लोगों को, और वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी लोगों को हमने बोला है कि जल्दी जितनी वैक्सीनेशन लग जाएगी उतना ही ये कोविड से हम दूर हो जाएंगे। हम बहुत धन्यवाद। ये एक बड़े संकट की घड़ी है जिससे हम गुजर रहे हैं, बल्कि परीक्षा की भी घड़ी है, जिसे कहते हैं कि ट्राइंग टाइम्स। और पिछले 1 महीने के दौरान तो विशेषकर जम्मू संभाग में काफी अधिक इसका प्रकोप देखने को मिला। आज जैसे कि अभी डीसी साहब जिक्र कर रहे थे, इस आपदा में हमने से बहुतों ने अपने प्रिय जन भी खोए हैं, और किसी परिवार का कोई सदस्य
चला जाता है या किसी के परिवार का कोई मुहाफिज चला जाता है तो उसकी कोई भरपाई तो संभव है नहीं, लेकिन एक समाज के सदस्य होने के नाते हम अपना दायित्व तो कहां तक निभा सके, ये एहसास हमें जिंदा रहे, ये हमारे लिए एक परीक्षा का मौका होता है। और विशेषकर हमारे बच्चे, और विशेषकर ऐसे बच्चे जिनके परिवार का यदि कोई मात्र ब्रेड विनर था, रोटी कमाने वाला वो चला गया, तो उनके भविष्य की चिंता करनी केवल किसी पार्टी मात्र का ही काम नहीं, प्रशासन का मात्र का काम नहीं, बल्कि सारे समाज का दायित्व। और मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ी प्रेरणा इसके लिए हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, जब उन्होंने इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की, पढ़ाई के लिए इनको सहयोग और वजीफे मिले उसकी भी घोषणा की। इसी ख्याल से प्रेरित होकर के हमारे भी मन में आया कि हम कुछ बहुत कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ अपनी अंतरात्मा की आवाज को शांत करने के लिए जो अंदर से प्रेरित है कभी तुमने क्या किया, उसके लिए जितना यथायोग हो सके हम कर पाए। तो उसी भाव के साथ इन बच्चों का सहयोग जितना करना चाहिए उतनी तो हमें क्षमता नहीं, लेकिन मैंने डीसी साहब से संपर्क किया क्योंकि ये नोडल हमारे ऑफिसर भी हैं कि टू बिगिन विद आरंभ में एक 10 लाख का मैं चेक लाया हूं अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों के। ये बड़ा ही छोटी सी भेंट है, बहुत ही विनम्र, वेरी स्मॉल मॉडेस्ट, और जिस प्रकार से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए उससे तुलना में उसकी मात्रा तो बहुत कम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बच्चों से ज्यादा हम अपनी तसल्ली के लिए, अपने ज़मीर की तसल्ली के लिए ये थोड़ा सा डीसी साहब को हम सब इकट्ठे होकर के इनको सुपुर्द करेंगे, ताकि ये अपने ढंग से इस तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इस प्रकार के बच्चे हैं जिनके ब्रेड विनर्स उनसे छीन के रहे, उनके लिए किस प्रकार वितरण करना है अपनी सूझबूझ से जो दिलचस्पी कर सके। आने वाले समय में और भी इसी प्रकार के हम कोई प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो करेगी ही करेगी, और मोदी जी के होते में कोई चिंता नहीं है। एमपी फंड जो मिला उसकी तरफ से भी किया, लेकिन जब कुछ निजी प्रयास से कुछ होता है तो उसका आनंद, उसका संतोष कुछ अलग किस्म का होता है। और मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले समय में हमें इस प्रकार की आपदा से जितना जल्दी हो सके निजात हासिल हो। और ये बच्चे जो मोदी जी अक्सर कहते हैं न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया क्या है? ये जो हमारे बीच बैठे हुए हैं यही न्यू इंडिया है। तो ये न्यू इंडिया की प्रकाशना है, न्यू इंडिया का स्वरूप है, यही न्यू इंडिया का चित्र है। और इसलिए अपने लिए नाम से ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, भारतवर्ष के भविष्य के लिए और मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हम ये बड़ा छोटा सा विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आपके अनुमति से मैं डीसी साहब को ये करना चाहूंगा। और इससे पहले कि हमारे मीडिया के मित्र सोचे कि सिर्फ कार्ड ही दिया है, तो मैं असली चेक Yeah.